नमस्कार दोस्तों, मैं है फिलहाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी वेरी बोर्ड में। इस वीडियो में आपको मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लगातार देखते जाएं। और इसके लिए आप लोग क्या करें कि अगर लिखते जाते हैं तो बेहतर है, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक बगल में तीर का निशान है, डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे सबसे पहला यही रहेगा, तो आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, 0.46 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। दूसरा है A1/A2, B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना करके बताइए कि निम्न समीकरण संगत है या असंगत। फिर क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो तीन तरह का अपरिमेय होता है, ये 1/√2 है, एक रह सकता है √2 है ना, इसी तरह से √5 √3 कुछ भी हो सकता है। फिर एक रह सकता है 3 + 5 √7, इस प्रकार से कुछ रह सकता है ना। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग देख लीजिएगा। अभी 2 दिन वक्त है, आज पूरा रात और कल संडे पूरा वक्त है, तो जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। खास करके एनसीईआरटी का बुक ज़रूर पढ़िए, एनसीईआरटी का बुक ज़रूर पढ़िए, एक बार उसे देख लीजिए ज़रूर। चलिए देखेंगे चौथा क्वेश्चन, जिसको बीटीबीसी बोलते हैं, है ना, तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ज़रूर देखिए। फिर देखिएगा मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 5 = 0 है। फिर है AP 2, 7, 12 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। फिर है 15 cot थीटा बराबर 8, तो sin थीटा तथा sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिर है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -2 और -7, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड की आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर सॉल्यूशन करिए। फिर देखेंगे 8वां क्वेश्चन, कॉट 85 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। फिर एक चित्र दिया हुआ है, इसका कोण का ज्ञात करना है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब पहले चैनल को कर लीजिए ताकि आपको अच्छा अच्छा वीडियो मिलता रहे, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फिर देखेंगे 11वां क्वेश्चन, 1 - cot थीटा बटा 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। फिर है अभाज्य गुणनखंड विधि से 86 एवं 91 का लसा और मसा ज्ञात कीजिए। एक बार HCF LCM दोनों को प्रूव करने भी आ सकता है ना। निम्न का माध्य ज्ञात कीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, 60 तक है, माध्य ज्ञात करना है। फिर देखेंगे 14वां क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर 15वां है माध्यक ज्ञात कीजिए, 20, 29, 25, 43, 38, 28, 33, 42। फिर विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 6, 28, 30, 1, 4, 24, 15, 2, है ना, तो उसका माध्यक ज्ञात करना है। फिर है 4x² + 5x + 2 को x + 3 से भाग दीजिए। फिर है समरूप एवं असमरूप आकृति का दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। फिर है बिंदु 2, 3 और 2 बाई मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। फिर है एक आकृति दिया हुआ है, उसका वैल्यू आपको ज्ञात करना, सिद्ध करना है PQ + RS बराबर PS + QR, इसको प्रूव करना है, इसको, है ना, तो इसको आप लोग सिद्ध करके देखिए। फिर देखेंगे 20वां क्वेश्चन, एक थैली में 6 लाल गेंद और 7 नीली गेंद है। एक गेंद यादरी छाया निकाली जाती है तो प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद नीली होगी। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन है 21वां, यदि ABC एक त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर 22वां देखेगा, परिमेय संख्या 21/2 के पावर 4, 5 के पावर 3 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत।
तो पूछ रहा है वो आपको बताना है। ये वो सब लघु उत्तरीय था। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बना के देखिए मज़ा आएगा। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। उस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और उस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या और तिर्यक ज्ञात कर रहा है, तो बना लीजिएगा। या फिर एगो है क्वेश्चन, एक शंकु है जिसका छिन्नक जो 60 सेंटीमीटर ऊंचा है, सिरा का व्यास 56 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ग्राफ है ना, ग्राफ जरूर एगो रहता है 5 नंबर का, जो कि आप लोग इसका फ़ायदा जरूर उठाइए ग्राफ का, समझ गए। ग्राफ जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम ग्राफ कंस्ट्रक्शन है ना, इन सारी चीज़ों को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाइए, 5 नंबर आपका जरूर आएगा। फिर देखेंगे 24वां नंबर, 25वां नंबर देखते हैं। 24वां है, कथा दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का योग अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। फिर है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। फिर है, त्रिभुज ए बी सी खींचे जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 7 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बनाइएगा आप लोग जब जाएं एग्ज़ाम में, तो कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सारा सामान लेके जाएंगे, इंच, कटर है ना, पेंसिल, ये सारे सामान लेके जाएंगे। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच के दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 1 है, मैं इसका तुरंत पार्ट 2 दे रहा हूँ, तो आप उसे जल्द से देख लीजिए। 3 भाग में है, इसलिए जल्दी देखिए और डिस्क्रिप्शन से या डाउनलोड कर लीजिए और बनाइए। धन्यवाद।